एक नई उड़ान, आशा की किरण, कुछ कर गुजरने की चाहत। जी हाँ, इन शब्दों को तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या इन शब्दों की बारीकियों को कभी आपने परखा या कभी अपने ऊपर इसको उतारा है? समझने की बात है। जहाँ केरल की राज्य की आज हम बात कर रहे हैं, केरल राज्य के वायनाड के आसपास एक मकान रहता है, छोटा परिवार उसमें रहता है। और जब भी उस घर के ऊपर से कोई विमान गुजरता था तो 7 से 8 साल का बच्चा उस विमान को टकटकी लगाए हुए देखता था कि चिड़ियों को और पक्षियों को तो हम उड़ते देखते हैं, लेकिन ये क्या है जो ये उड़ रहा है। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि ये हवाई जहाज़ है, बस वो देख रहा था, क्योंकि शिक्षा की कमी थी उसके परिवार में। और जब भी विमान उसके छत पर से गुजरता था तो उसने भी एक प्लान कर लिया था, जैसा हम लोग बचपन में किया करते थे। जब पानी बरसात का मौसम होता था तो कागज़ का नाव बनाते थे, जहाँ पानी जम जाता था तो वहाँ पर हम लोग जो है नाव को चलाते थे। तो ठीक उसी तरह से उस बच्चे ने भी कागज़ का जहाज़ बनाता था। यानी जब कोई जहाज़ उस घर के ऊपर से क्रॉस करती थी तो वो कागज़ का जहाज़ को लेकर के वो फेंकता था। प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी, भले ही वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता था, लेकिन प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी। आगे बढ़ने की चाहत, कुछ कर गुजरने की चाहत और नई नई चीज़ों को सीखना, उसके अंदर ये एक आदत जो है समाया हुआ था। और सबसे पहले यही पहचान जो है उसके स्कूल के टीचर ने किया। जब उसके पिता से संपर्क किया गया कि इससे आगे आप पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, तब परिवार वालों ने उसे पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। जहाँ आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत की। प्रशांत, सबसे पहले आपको बता दें कि ये वो नाम है जिसका चयन मिशन गगनयान के लिए हुआ है। और प्रशांत के साथ साथ शुभांशु, अंगद और अजीत का भी चयन किया गया है। प्रशांत का सपना पायलट बनने का था, लेकिन वो सोचता था हर वक्त कि वो कुछ आगे बढ़ेगा। तो फाइटर पायलट बनने का उसका सपना था, लेकिन क्या वो ये सपने में सोचा था कि भविष्य में ऐसा कोई गगनयान नाम का कोई मिशन भी होगा और उस मिशन के लिए उसका चयन किया जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम बात कर रहे हैं मिशन गगनयान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि साल 2047 तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बने और मेक इन इंडिया से बने तमाम जो आर्म्स हैं वो तीनों सेना जो है उसका इस्तेमाल करे। इससे पहले मिशन चंद्रयान की सफल शुरुआत हुई। मिशन गगनयान को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन पिछले साल यानी साल 2023 में जब बेंगलुरु में आयोजित एयर शो में जब पहली बार गगनयान का डमी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन किया गया, लोगों की आंखें चौंधिया गई कि आखिर ये है क्या। गगनयान, हमारे पास नाम भी गगनयान, और इसका फिर कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो एक पूरा मुखधारा इसमें तैयार किया गया, पूरा एक प्रोजेक्ट इसमें तैयार किया गया। इसका सबसे पहले इसरो के पास ये चैलेंज था कि इस यान को चलाने के लिए जो पायलट का सिलेक्शन होगा उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो उससे पहले सिलेक्शन बोर्ड का गठन होना था। सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया। अब शुरू हुआ देश के कोने कोने से अच्छे पायलटों को चुनने का। कई राउंड की टेस्ट हुई, यानी जब आवेदन आए तो 100 पायलट का आवेदन इसमें जो है आया था। कई राउंड का सिलेक्शन हुआ, यानी टेस्ट इसमें लिया गया। और कई राउंड को फेज को पार करते करते में ये 4 नाम यानी प्रशांत, अंगद, अजीत, शुभांशु का नाम जो है सामने आया। और उसमें सबसे अहम रोल जो है जो आपको हम बता रहे हैं प्रशांत का, जिसका सपना ही था कि वो एक दिन हवाई जहाज़ पर बैठेगा नहीं, हवाई जहाज़ को उड़ाएगा, और वो उस हवाई जहाज़ को उड़ाएगा जो लड़ाकू हवाई जहाज़ होगा। अब वो गगनयान के लिए पूरी तरह से फिट उसे किया जा रहा है इसरो की तरफ से। लेकिन ये डगर इतनी आसान नहीं थी। सिलेक्शन होने के बाद भी उसे एक और परीक्षा देना था, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है, जब आप फाइटर प्लेन को उड़ाएंगे, मस्तिष्क और ध्यान जो है कहीं भटक ना जाए। विपरीत परिस्थिति में आप, क्योंकि युद्ध का मैदान अलग होता है और मिशन जो है बिल्कुल अलग होता है, वो भी गगनयान जैसा मिशन को, जिसे देखते हुए ये सेलेक्ट किया गया। क्योंकि रूस में जो है पिछले साल भयंकर महामारी आई थी, उस महामारी के दौर को चुनना था और उस महामारी में ही इन चारों को वहाँ पर भेजा गया, क्योंकि खुद को वहाँ के वायु के हिसाब से खुद को बनाना था। क्योंकि मौसम कब बदलतेगा इसका कोई कह नहीं सकता है। और उस महामारी में
रह करके उसने पूरी ट्रेनिंग पूरा की। अब बाकी का जो ट्रेनिंग है, यानी मिशन गगनयान क्या है, मिशन गगनयान में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उन चुनौतियों को जो है ये चारों, और उसमें जो प्रशांत सबसे बारीकी से इसको समझ रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी प्रोग्रेस की है कुछ सालों में, और चंद्रयान 3 जो अभी मिशन लॉन्च होने वाला है, और आदित्य L1, ये एक भारत को वर्ल्ड स्टेज पे लेके जा रहा है। और विकसित भारत जिसको हम बोलते हैं, ये इसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और प्राइम मिनिस्टर ने 4 टेस्ट पायलट्स का नाम अनाउंस किया है। ये इंडियन एयरफोर्स के हैं, और ये एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट जो बेंगलोर में है, ये वहाँ पे पोस्टेड है। ये दिखाता है कि हमारे भारतीय एयरफोर्स के प्रोफेशनल कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस आज रिकॉग्नाइज किया है देश ने, कि एक बहुत बड़े मिशन के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये जो 4 ऑफिसर्स हैं, ये भारत का नाम रोशन करेंगे।